अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई डू होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बात करनी है सेंटेंस इन्फ्रेंस की कि किस तरीके से हमारे पास एक सेंटेंस आता है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको माइंड में रख के हम उस सेंटेंस को की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इन्फर कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाता है टोन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एस्पेक्ट है कि टोन से हमें स्पीकर की टोन से पता चल जाता है कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, उसका मूड क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, या वो किस इमोशन से बात कर रहा है, या उसकी इंटेंशंस क्या हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ओह ग्रेट जस्ट व्हाट आई नीडेड। तो ये इसकी टोन से पता चल गया कि ये क्या है, सरकाज़म है, सरकास्टिक टोन है, तंज है इसमें। ठीक है, तो टोन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स फिजिकल बिहेवियर और एक्सप्रेशन कैन रिवील देयर इमोशंस और इंटेंशंस अलाउइंग रीडर टू इन्फर देयर मेंटल स्टेट। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखिएगा, शी अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट एंड फिजिटेड विद हर हैंड्स। तो उसने आई कांटेक्ट को अवॉइड किया और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज से उससे क्या फील हुआ कि शी इज़ नर्वस। ठीक है, एंड शी इज़ अनकंफर्टेबल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सिचुएशन, सेटिंग और सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग एन इवेंट और कन्वर्सेशन कैन प्रोवाइड क्लूज फॉर रीडर टू इन्फर मीनिंग्स और रिलेशनशिप्स। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि हमारे पास जैसे देखें, द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज इंटरप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो क्या पता चला कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिसएग्री कर रहे थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एब्सेंस। What is not said or described can be just as revealing as what it is. Reader can infer meaning or relationship based on what is omitted or left unsaid. जैसे देखिएगा यहाँ पे, the report mentioned several employees who received promotions, but John's name was noticeably upset. तो यहाँ पे हम क्या इन्फर कर रहे हैं कि जॉन माइट नॉट बी इन द फेवर और माइट बी लीविंग द कंपनी। सो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यू इन्फर्ड। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज पैटर्न, यानी रेपिटिशन, मेटाफर, सिमिली और अदर लिटरेरी डिवाइसेस कैन क्रिएट पैटर्न्स दैट कन्वे मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड। जैसे ही वॉज शाइनिंग लाइट इन अ डार्क रूम। सो यहाँ पे देखें, ही वॉज शाइनिंग लाइट इन द डार्क रूम, डार्क भी और शाइन भी। ठीक है, ये दो ऑपोजिट आइडियाज़ आर हियर जॉइन टुगेदर। तो व्हाट डज इट मीन, ही इज सोर्स ऑफ होप और इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, यानी इससे भी हमने इन्फर कर लिया जो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। फिर आपके पास आ जाता है इमोशनल क्लू। जैसे वर्ड और फ्रेजेस दैट कन्वेज इमोशंस सच एज हैप्पी, सैड, एंग्री और एक्साइटेड कैन हेल्प रीडर टू इन्फर द कैरेक्टर्स फीलिंग और एटीट्यूड। तो बाकी आप सेंटेंस को किस तरीके से इन्फर करते हैं, इमोशनल क्लू के थ्रू भी। ठीक है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ इमोशनल क्लूज ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा स्पीकर है वो इस टाइम किस मूड में। जैसे शी बीम्ड विद प्राइड एज शी एक्सेप्टेड द अवार्ड। सो व्हाट डज इट मीन, शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं सब टेक्स्ट। व्हाट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द टेक्स्ट कैन प्रोवाइड क्लूज फॉर रीडर टू इन्फर द मीनिंग और रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम फाइन, शी सेड, हर वॉइस ट्रम्बलिंग। ठीक है, तो ऑल दो उसने कहा कि आई एम फाइन, लेकिन चूंकि उसकी जो वॉइस थी दैट वाज ट्रम्बलिंग, वो कांप रही थी, तो इससे क्या पता चला कि शी इज़ अपसेट, वो डिप्रेस है, शी इज़ नॉट वेल एट ऑल। नेक्स्ट देखें, एज शी वॉकड इन टू द रूम शी वॉज ग्रीटेड विद कंप्लीट साइलेंस। सो वट डज इट मीन, ये पूरी पढ़ने के बाद क्या पता चला कि शी वॉज एंटरिंग इन द रूम एंड एवरीबडी वॉज साइलेंट, तो मीन समथिंग इज़ रॉन्ग और ऑकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर मंथ्स बट स्टिल स्ट्रगल टू प्ले अ सिंपल मेलोडी। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद बच्चों क्या पता चला कि ही इज़ नॉट अ नेचुरल म्यूजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द सिटी वॉज एम्प्टी एंड स्टिल with only a few street lights illuminating the darkness. What does it mean? It's late at night or early in the morning. यानी हर तरफ क्या है, साइलेंस है, उस तरीके से लाइट्स नहीं है, सिटी एम्प्टी है, तो या तो वहाँ पे रात का वक्त है या बहुत अर्ली मॉर्निंग है। ठीक है, तो ये देखें अगेन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के बाद हमें पता चल गया कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। शी स्माइल्ड पोलाइटली बट हर आइज बिट्रेड हर ट्रू फीलिंग्स, मीन शी इज़ हाइडिंग हर रियल इमोशंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी फीलिंग इमोशंस को इन्फर कर लिया गया।
नेक्स्ट देखें, द ओल्ड क्रैकी डोर स्लोली स्वंग ओपन बाय इटसेल्फ। तो इन्फ्रेंस क्या हमने की कि द हाउस माइट बी हॉन्टेड। नेक्स्ट है, ही वोर अ सूट एंड टाई टू द इंटरव्यू बट हिज शू वर स्कफर्ड and worn, means he's trying to make a good impression but might not have the means। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द रूम वॉज फिल्ड विद द डिलीशियस स्मेल ऑफ फ्रेशी बेक कुकीज़। सो इससे क्या पता चला कि समवन हैज़ बीन बेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, शी क्विकली ग्लैंस्ड अराउंड द रूम मेकिंग श्योर नो वन वॉज वॉचिंग। मीन्स कि अब इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या इन्फर हुआ कि शी इज़ अबाउट टू डू समथिंग सीक्रेटिव। ठीक है, सीक्रेट कुछ करने जा रही है, वो कॉन्फिडेंशियल करने जा रही है। अब ये आपके पास सेंटेंसेस थे जिन्होंने हमें क्लूज़ दिए रीडर्स को कि वो सिचुएशन, कैरेक्टर और सेटिंग के बारे में जान सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट बच्चों। यहाँ पर कुछ पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलॉन्ग विद इट आपकी उसको प्रॉपर इन्फ्रेंस के लिए। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस देखे एज एन एग्जाम्पल और उनको देखा कि किस तरीके से एक सेंटेंस लिखा होगा और विद द हेल्प ऑफ दैट सेंटेंस पता चल जाएगा कि इमोशंस उसमें कन्वे किए जा रहे हैं या फिर उसमें आपका लाइक इमोशन ऑफ हैप्पीनेस है, सैडनेस है, टोन से पता चल रहा है, इमोशनल क्लू से पता चल रहा है। तो ये या फिर आपने टेक्स्ट पढ़ा और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपने क्लू ले लिया कि इस बात का, इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। और भी बच्चों, आपको अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो में आप सबके कमेंट्स देख रही होती हूँ, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि यू वांट मी टू डिस्कस, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।